दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी बंगले में उठी आग से उठे काले धुएं ने न्यायपालिका को भी थोड़ी बहुत कालिक तो लगा दी है। जज साहब के बंगले से बड़ी मात्रा में मिली कथित नकदी और उसके बाद हुए तबादले ने कई सवालों को जन्म तो दे दिया है। हालांकि कैश कांड उछलने के बाद इसकी सफाई की कोशिशें भी बड़ी तेजी से तेज हुई, मगर प्रयागराज के वकीलों से लेकर विरोधी नेताओं ने भी इस कांड पर तीखी प्रतिक्रिया देकर इस मामले को गंभीर बना दिया है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी बंगले से बड़ी मात्रा में कैश बरामदगी के मामले ने तूल पकड़ रखा है। होली की शाम लगी आग से राजधानी दिल्ली में धुआं उठा, लेकिन शोर कैश कांड का ज्यादा हुआ। रात करीब 11:30 बजे घर में आग लगी। परिवार ने फायर ब्रिगेड और पुलिस बुलाई। आग बुझाने का काम शुरू हुआ, लेकिन कैश का ढेर मिल गया, जिसकी रकम करीब 15 करोड़ बताई गई। पुलिस स्टेशन के रजिस्टर में मामले की एंट्री हुई, लेकिन कहीं भी कैश मिलने का जिक्र नहीं किया गया। यहाँ तक कि खुद फायर ब्रिगेड चीफ अतुल गर्ग ने घर से कैश मिलने की बात से इनकार कर दिया। दरअसल किसी ने घटना के वीडियो बनाए जो सीजीआई के पास तक पहुँचे, वही लीक हुए और देश भर में फैल गए। मामला राज्यसभा में भी उठा। This morning we have read about a shocking case of huge amounts of cash unearthed at the residence of a judge of the Delhi High Court. So I request that you please make some observations on this and give necessary directions to the government to come up with a proposal for increasing judicial accountability. कैश कांड की खबर जरूर धीमे फैली हो, लेकिन जब 20 मार्च को कॉलेजियम ने जस्टिस यशवंत वर्मा का वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर करने का प्रस्ताव बनाया, तो इलाहाबाद बार एसोसिएशन में उन्हें भ्रष्ट बताते हुए विरोध होने लगा। एक सामान्य कर्मचारी के घर पे 15 लाख रुपया मिलता है तो उसको जेल भेजते हैं। एक जज के घर पे 15 करोड़ रुपया कैश मिल रहा है, उसको घर वापसी का इनाम दिया जा रहा है। क्या हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या डस्टबिन है, कचरा बिन है? यशवंत वर्मा जैसे लोग सरकार के लिए, न्यायपालिका के लिए बहुत काम के होते हैं, लेकिन हमारे लिए वो किसी काम के नहीं है। वो भ्रष्ट व्यक्ति हैं, उनको हम लोग यहाँ स्वीकार नहीं करेंगे। कॉलेजियम के वर्जन बार बार बदल रहे हैं, इसीलिए आज हमने कहा है कि जब तक हमारे पास ऑथेंटिक सूचना नहीं होगी, तब तक हम कोई हड़ताल, कोई आंदोलन, इसकी कोई घोषणा नहीं कर रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उनके तबादले के दावे को खारिज कर दिया है, लेकिन विडंबना की बात है, जिस जज पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं वो दिल्ली हाई कोर्ट में दूसरे सबसे सीनियर जज हैं। लेकिन भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के बाद जस्टिस वर्मा बार से लेकर विपक्ष के निशाने पर हैं। अगर हम में से किसी घर में ये हो जाता तो आज हम लोग ईडी, सीबीआई, आईटी, हम लोग जेल में होते। लेकिन जज साहब यहाँ फैसला देने के बजाय इलाहाबाद फैसला देंगे। अब सवाल उठता है कि आखिर इस केस में जज ही दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। सीजीआई इस मामले को देखेंगे। जज को महाभियोग की प्रक्रिया से हटाने का प्रावधान है। जज को जेल या जुर्माने की सजा नहीं होगी, लेकिन वो चाहे तो स्वयं इस्तीफा दे सकते हैं या फिर उनके खिलाफ महाभियोग भी हो सकता है। इम्पीचमेंट इतनी मुश्किल है कि पिछले 75 साल में एक भी नहीं हुई, क्योंकि 100 एमपी चाहिए राज्य लोकसभा के या 50 राज्यसभा। उसके बाद एक और इंक्वायरी बनती है, उसके बाद मामला फिर हाउस में जाएगा, फिर डिबेट होगा और 2/3 मेजॉरिटी से पास होना जरूरी है उसी सेशन में। तो ये इतना मुश्किल सिस्टम है, पुराना दकियानूसी सिस्टम है। आज की तारीख में एक्सपीरियंस हैज शोन के इट हैज नॉट वर्क। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ही इंतजार है, जिसके आधार पर जस्टिस वर्मा के खिलाफ संसद में महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। खबर है कि विवाद बढ़ने या फिर नए सबूत आने की स्थिति में जस्टिस वर्मा खुद ही इस्तीफा लेने का फैसला भी ले सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से कैश मिलने पर कार्रवाई शुरू हो गई है। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस DK उपाध्याय ने शुक्रवार को इंटरनल इंक्वायरी का रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई संजीव खन्ना को सौंप दी है। अब कॉलेजियम इस पर आगे की कार्रवाई करेगा। वैसे आपको बता दें कि जस्टिस वर्मा इससे पहले भी विवादों में आ चुके हैं। 2018 में
गाजियाबाद की शुगर मिल में गड़बड़ी के मामले में जस्टिस वर्मा के खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर भी दर्ज की थी। हाल ही में दिल्ली न्यायिक सेवा की नियुक्तियों में भी जस्टिस वर्मा पर गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। इतने आरोपों वाले न्यायाधीश न्याय व्यवस्था की गरिमा को कम करते हैं, न्याय व्यवस्था से लोगों का भरोसा डिगाते हैं।